So hello everyone, my name is Ashutosh Gotwal and today we are going to solve our lead code number 268 जो कि है मिसिंग नंबर। और ये जो हमारी प्रॉब्लम है ये हमारे प्रॉब्लम नंबर 8 है डीएसए सीरीज की। तो चलिए हम हमारे क्वेश्चन स्टेटमेंट की तरफ देख लेते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या बोलता है, हमारे को अरे है, अरे के अंदर कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, एलिमेंट्स के अंदर अब इन एलिमेंट्स के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जो मिसिंग है वो हमको फाइंड करके दो। जैसे कि हमारे पास नंबर्स क्या क्या दे रखे हैं, 1 0 1 3। अब इस 0 1 के बीच में क्या आता है, 2 आता है। तो हमको क्या आउटपुट में क्या रिटर्न करवा के देना है, 2 रिटर्न करवा के देना है। वो हम कैसे देंगे, सबसे पहले हमको क्या दे रखा है, हमको ये समझो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हैं हमको, जो कि क्वेश्चन स्टेटमेंट में गिवन है। ठीक है, अब n एलिमेंट्स को अपन फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है, उनका सम कैसे निकालेंगे। तो याद करो हमने 9th क्लास की मैथ्स में हमने क्या सीखा था, n इंटू n प्लस वन, ठीक है, डिवाइड बाय 2। इस प्रॉब्लम से हम क्या कर सकते हैं, याद करो, इस प्रॉब्लम से हमारे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उनका सम निकाल सकते हैं। कैसे, मान लो यहाँ पे n हमको क्या दे दिया, 3 दे दिया। कैसे, 0 मतलब 1 2 3, ठीक है। अब 3 है, 3 यहाँ पे रखो, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 प्लस 1 अपॉन 2 कितना बना, 3 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना बना, 3 4 जा 12, 12 ये 6 मिल गया। ठीक है, अब 6, अब इस 6 को इस एलिमेंट से माइनस करेंगे। कैसे करेंगे, 6 माइनस 3 कितना बना, 3 बना। अब 3 को माइनस करेंगे 0 से, कितना बना 3। अब 3 को माइनस करेंगे 1 से, कितना बना 2। और ये ध्यान से देखो, ये वही एलिमेंट है जो हमको फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था हमको, 2 ही तो फाइंड करना था। ठीक है, तो ये हमारे पहला अप्रोच हमने समझ ली। ठीक है, अब चलो एक बार इसका सूडो कोड देख लेते हैं जल्दी से। सूडो कोड में हम क्या करेंगे, हमारा सम ऑफ अरे का एक एलिमेंट इधर डिफाइन कर देंगे। करंटली इसको 0 रख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगा देंगे, फॉर लूप, जिसके अंदर क्या करेंगे, हमारी जो एलिमेंट है वो 0 से लेकर कहाँ तक जाएगी, n तक ट्रेवर्स करेंगे हम। इसमें करेंगे क्या, जो हमारा सम ऑफ अरे है, जो हमारा सम ऑफ अरे है उसमें हम क्या करवा देंगे, प्लस करवा देंगे। प्लस क्या करवा देंगे, नम्स ऑफ आई। ठीक है, नम्स ऑफ आई प्लस करवा दिया। अब बताओ अब क्या करना है हमको, अब हमको इस फॉर्मूले को लिखना है। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, जो हमारा, इसको हम आंसर लिख देते हैं, आंसर। इसका थ्रू इसमें क्या लिखेंगे, फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1, ठीक है, पूरे के डिवाइड में 2। ठीक है, अब ये जो आंसर है, अब इसको रिटर्न करवा दो। रिटर्न पूरा आंसर, ये तो एंड में करवाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, जो हमारा सम अरे है, मतलब हमारा जो आंसर है, आंसर से हमको क्या माइनस करवा देंगे, सम ऑफ अरे। मेरा क्या कहना है, जो हमारा आंसर है उसमें से माइनस करवा दो क्या, सम ऑफ अरे। सम ऑफ अरे माइनस करा दिया। ठीक है, और इसको क्या करवा दो, रिटर्न करा दो। ठीक है, ये रिटर्न हो गया। ठीक है, ये हमने सूडो कोड देख लिया। अब मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ कि आप वीडियो को यहीं पे पॉज करो और आप खुद से ट्राई करो। क्यों, अगर आप खुद से ट्राई नहीं करोगे यार, देखो भाई, तो आपका कोड बनेगा ही नहीं। वीडियो देख के चले जाओगे, कॉपी पेस्ट कर दोगे, इंटरव्यू में जब बैठोगे तो वहां पे कुछ भी नहीं बन पाएगा। तो समझ रहे हो, वीडियो यहीं पे पॉज करो, कुछ भी बने, जैसा ही बने ट्राई करो, लिखो। तो मिस्टर तापलो ट्राई जरूर कराओ क्वेश्चन को। ये फोन नंबर 268 है, जैसा मैंने बताया था। ठीक है, या इसको पढ़ सकते हैं एक बार चेकर, और हमारा सोल्यूशन देखते हैं। तो हमारा इंक साइज निकाल देते हैं, हमारा साइज निकाल दिया। अब क्या करेंगे, हम पूरे जो सम करेंगे अरे का वो स्टोर करवा के रखेंगे कहीं पे। It's fully around some are it. आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं अभी इसको 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ। ठीक है,
for loop लगाएंगे. Int I is person 0, I कहाँ तक चलेगा हमारा, n तक चलेगा, ठीक है, और I प्लस प्लस, ठीक है, I प्लस प्लस कर दिया. अब इसमें करना क्या हमको, जो हमारा सम ऑफ अरे है उसके अंदर प्लस करवाते हुए चलना हमको, क्या बनना है, जो नॉर्मल ऑफ I है उसको कैसे सम ऑफ अरे प्लस इक्वल टू जो हमारा नम्स ऑफ I है उस हर एक एलिमेंट को हमको प्लस करते हुए चलना है किसके अंदर, सम ऑफ अरे के अंदर, इसके अंदर. अब क्या करेंगे हम, देखो अब याद करो, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, कैसे लिखेंगे, मैं अभी इसको आंसर लिख रहा हूँ, आप आगे के सपनी भी लिख सकते हैं. फॉर्मूला क्या था हमारा, n इंटू n प्लस वन, n प्लस वन डिवाइड बाय 2, ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है. अब इस फॉर्मूले को हम रिटर्न करवा देंगे. रिटर्न करवा देने कैसे, जो हमारा आंसर है इसमें से माइनस कर दो इसको, जो भी हमारा सम ऑफ अरे है, ठीक है ना. रन करो कर देखते जल्दी से, टेस्ट पास होगा, सबमिट करो कर देखते जल्दी से होगा. ठीक है, ये हो गया. स्टिल तो अब मेरी बात सुनो, एक बार सेकेंड अप्रोच की तरफ बढ़ने से पहले एक बात मेरी जरूर सुन लो. हम जो सेकेंड अप्रोच देख रहे हैं उसकी इतनी कोई खास जरूरत है नहीं वैसे. क्यों, क्योंकि हमने जो इसके पहले वाली जो अप्रोच देखी उसमें भी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारी लग रही है, क्या बोल रहा हूँ मैं, स्पेस जो भी कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है वो भी हमारे बिग ऑफ एन लग रही है, और जो टाइम है वो भी हमारा बिग ऑफ 1 लग रहा है, ठीक है. और जो हम अभी जो करंट ये वाली जो करने वाले हैं एक्सियोस मेथड, ठीक है, उसमें भी सेम यही लगने वाली है, बिग ऑफ एन और बिग ऑफ 1. तो अगर आप इंटरव्यू में हमारी जो इसके पहले वाली फर्स्ट अप्रोच थी वाली करोगे या फिर जो अभी करोगे, बात एक ही है, ठीक है. कोडिंग में थोड़ा अंतर पड़ेगा पर जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो दोनों की एक ही है. तो सेकेंड अप्रोच समझने से पहले आपको 2 फॉर्मूले जानना बहुत जरूरी है. वो क्या है, एक्सियोस के. अगर आप ए को ए के साथ, मेरा मतलब सेम नंबर को आप सेम नंबर के साथ अगर एक्सियोस करोगे तो क्या बनेगा, 0. और अगर उस नंबर को अगर आप 0 से एक्सियोस करोगे तो क्या मिलेगा हमको, ए प्रोडक्ट मिलेगा. ए मतलब जो नंबर हमको दे रखा है उसका, ठीक है. और एक चीज और जान लो, एक्सियोस होता कैसे ये भी देख लो. अब 3 है, 3 का बाइनरी देखना पड़ेगा हमको एक्सियोस करने के लिए. 3 का बाइनरी क्या होता है, 1 1. 1 का बाइनरी क्या होता है, 0 1. अब इसका एक्सियोस करो, 1 और 1 कितना हो गया, 0 हो गया. 1 कितना हो गया, 1 हो गया. तो ये हमको इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मिल गया, ठीक है, समझ आ गया. अब इसका क्वेश्चन देख लेते कैसे होता है. हमारे को एलिमेंट्स दे रखे 3 0 1, इनका इंडेक्स क्या है, 0 1 2, ठीक है. अगर कैसा रहेगा, मैं इस एलिमेंट का इसके इंडेक्स के साथ अगर एक्सियोस कर दूं, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मेरे एलिमेंट का अगर मैं इसके इंडेक्स के साथ एक्सियोस कर दूं तो ये दोनों तो बच जाए, पर अगर इसका इसके साथ अगर एक्सियोस कर दूं, 0 का 0 से एक्सियोस कर दूं, क्या बोल रहा हूं मैं, 0 का 0 के साथ एक्सियोस कर दूं तो क्या मिलेगा मेरे को, 0 ही तो मिलेगा, ठीक है. अब इस 1 का 1 के साथ अगर एक्सियोस कर दूं, मैं इस 1 का 1 के साथ एक्सियोस कर दूं तो भी तो 0 मिलेगा, क्योंकि सेम नंबर है. सेम क्या होता है, 0 होता है, ठीक है. एक बार देख लेते हैं. अब कैसे बोल रहा हूं मैं, मान लो मेरा ये आंसर है ना, जो हमारे ये वैल्यू है, मेरा आंसर है जो अभी मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, आंसर इक्वल्स टू 1, ठीक है. 1 डिफाइन कर दिया. अगर मैं आंसर का एक्सियोस कर दूं किसका, इंडेक्स के साथ, और क्या कर दूं, मेरा आंसर का एक्सियोस कर दूं उसके नंबर्स के, उसके एलिमेंट के साथ, तो कैसे बनेगा. जैसे कि मेरा आंसर क्या है, अभी मेरा आंसर क्या है, मेरा एलिमेंट क्या है, 3. इसको मैं इसका इंडेक्स के साथ एक्सियोस कर दूं, इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स देखो, इंडेक्स क्या है इसका, 0, ठीक है. इसका इंडेक्स 0 है, ठीक है. अब इंडेक्स अगर 0 बन गया तो क्या हो गया, तो आंसर क्या मिला हमको, किसी एलिमेंट को 0 के साथ इंडेक्स करेंगे,
एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, जो एलिमेंट है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे को इधर क्या मिला, आंसर में इधर क्या स्टोर हो गया, 3 हो गया। अब 3 को उसके एलिमेंट के साथ वापस से एग्जीक्यूट कर दूं मैं, 3 को उसके एलिमेंट के साथ, नंबर ऑफ आई के साथ एग्जीक्यूट कर दूं। अगर सेम एलिमेंट्स को अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। अब ये 0 है, ठीक है, अब ये 0 है तो क्या करेंगे, 0 को उसके क्या करूंगा, उसके इंडेक्स के साथ अगर एग्जीक्यूट कर दूं, उसके इंडेक्स के साथ, इंडेक्स क्या है 1, तो अब मैं इसका 0 1, अब 0 क्या होता, 0 1 क्या मिलेगा इसका, 0 0, 1 का क्या होता है 0 1, इसका एग्जीक्यूट निकालो 1 0। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, 1 ही मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही सेम 1 के लिए। ठीक है, तो जल्दी से इसका सूडो कोड भी देख लेता हम कैसा होएगा। मैंने फॉर लूप लगाया, मेरा ये आंसर ये जरूर इसको ध्यान रखना, मेरा ये फॉर लूप लगाया, मेरा इंडेक्स कहाँ तक गया, 0 से लेकर मैं क्या जा रहा हूँ, n तक जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा जो आंसर है उसको एग्जीक्यूट कर दो आप, किसके साथ, इंडेक्स के साथ, और मेरा जो आंसर है उसको उसके साथ भी एग्जीक्यूट कर दो, किसके साथ, मेरे नम्स ऑफ आई के साथ, मेरे नम्स ऑफ आई के साथ एग्जीक्यूट कर दो। बस फॉर लूप क्लोज, रिटर्न क्या कर दो, रिटर्न आंसर। ठीक है, आंसर भी तो स्टोर करवा रहे हम, ये वैल्यू, इसका वैल्यू इसके इंडेक्स के साथ, ये वैल्यू को किसके साथ एग्जीक्यूट कराओ, इसके इंडेक्स के साथ, ये 0 से ये 0 गया, इसके साथ ये गया। ठीक है, ये दोनों सिमिलर नहीं आए। अब हमको क्या चाहिए, हमारा 2 एलिमेंट चाहिए, इस 3 को एग्जीक्यूट करा दो 2 से, तो क्या मिल गया हमको, हमारा 2 जो हमारा आउटपुट में चाहिए था, ये हो गया। अब जल्दी से इसका कोड करके भी देख लेते हैं। पहले आप वीडियो यहीं पे पॉज करो और खुद से ट्राई करो। अगर आप खुद से ट्राई नहीं करोगे क्या होएगा, बनेंगे नहीं क्वेश्चन इंटरव्यू में, फेल होकर आ जाओगे और बोलोगे कि सर ने ठीक से नहीं सिखाया। तो चलिए हम हमारा सेकंड अप्रोच देख लेते हैं जल्दी से। सेकंड अप्रोच में है कि हमारा एग्जीक्यूट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, नंबर साइज निकाल लेते हैं हम। अब क्या करते हैं, हम रिजल्ट निकाल लेते हैं, रिजल्ट इसको। अब रिजल्ट को मैं n से इनिशियलाइज कर रहा हूँ। n से क्यों, क्योंकि जो भी मेरा रिजल्ट है वो मेरा आउट ऑफ बाउंड नहीं जाना चाहिए। क्यों, मतलब क्या बोल रहा हूँ, जो मेरा ये देखो 3 एलिमेंट्स का अरे दे रखा है मेरे को, अब मैं 3 एलिमेंट से बाहर ना चले जाऊं, इसलिए मैं इसका साइज बता देता हूँ n ही है। ठीक है, अब मैं क्या कराऊंगा, फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर लूप इंट i इक्वल्स टू 0, i कहाँ तक चलेगा मेरा, n तक चलेगा, i प्लस प्लस। और इसमें क्या होएगा, 2 चीज होएगी, क्या, जो भी मेरा रिजल्ट है उसको एग्जीक्यूट करा दूंगा मैं i के साथ। ठीक है, और जो भी मेरा फिर जो रिजल्ट निकल के आएगा उसके बाद उसको मैं एग्जीक्यूट करा दूंगा उस हर एक एलिमेंट के अरे के साथ। ठीक है, समझ आया। अब फॉर लूप के बाहर निकलेंगे हम, रिटर्न करवा देंगे किसको, रिजल्ट। ठीक है, ऑब्वियसली रिजल्ट उसको ही तो करवाएंगे। ठीक है, रिटर्न करवा के देखते हैं जल्दी से। सारे टेस्ट केस पास हो गए। ठीक है, सबमिट करा के देखते हैं जल्दी से होगा। और ये हमारा सबमिट भी हो गया सक्सेसफुली। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।